भिवानी की 19 साल की मनीषा, जिसकी आंखों में थे सपने, जिंदगी को जीने का जज्बा था, घर परिवार को खुशियों से भरने की मन में एक चाह थी, लेकिन अब वे मुस्कुराती हुई तस्वीरें सिर्फ फोटो फ्रेम तक ही सीमित रह गई हैं। जी हाँ, हरियाणा के भिवानी जिले में बीते दिनों 19 वर्षीय युवती मनीषा की मौत ने कई गहरे सवाल खड़े किए हैं। बीते 11 अगस्त को लापता हुई ये लड़की 13 अगस्त को मृत अवस्था में खेतों में मिलती है। शुरुआत में ये मामला जो एक आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहा था, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कहानी की दिशा ही बदल गई। कटा गला, बिगड़ा चेहरा और परिवार की चीखें और पुकारे सुनकर हर कोई सिहर कर रह गया है। 14 अगस्त को इस मामले में पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सवाल जैसे कि तैसे ही वहीं पर अटके हुए थे। इसके बाद शव का फिर से पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में 3 डॉक्टरों के पैनल और विभागाध्यक्ष की देखरेख में कराया गया, जिसके बाद से खुलासा हुआ कि मनीषा के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। शरीर पर तेजधार हथियार से काटे जाने के निशान तो फिलहाल नहीं है। गले और शरीर पर जो घाव थे वे किसी जंगली जानवरों द्वारा काटे जाने जैसे मालूम पड़ रहे हैं। युवती के साथ किसी तरह के यौन शोषण की रिपोर्ट में पुष्टि नहीं की गई है। जिस घटना की लोग बेरहमी से की गई हत्या मान रहे थे, वे रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की ओर इशारा कर रही है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा करता है। दरअसल मनीषा के पिता और मामा का कहना है कि 11 अगस्त को शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। उल्टा परिवार वालों को यह कहकर टाल दिया कि आपकी लड़की कहीं घूमने गई होगी, 4 दिन में खुद घर लौट आएगी। परिजनों का कहना है कि अगर उसी समय तलाश शुरू हो जाती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि मनीषा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूँ। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। मामला इतना उग्र हो चुका है कि लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हालात बिगड़ने की आशंका से पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। भिवानी और चरखी दादरी में 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद करने का भी फैसला लिया जा चुका है। जाहिर सी बात है कि इस मामले पर एक कथित सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अगर मैं ना रहूं तो उनका ध्यान रखना। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है और कहा गया है कि बिना तथ्य के कोई भी अगर अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पीड़िता के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की? अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज मनीषा जिंदा होती। सवाल ये है कि अगर मनीषा की मौत जहर खाने से हुई है तो गला कटे होने और चेहरे की हालत बिगड़े होने को लेकर आखिर बात किसने सामने लाई थी? आज मनीषा लोगों के बीच तो नहीं है, लेकिन उसकी खामोश चीख समाज से यही सवाल पूछ रही है कि क्या बेटियां कभी सुरक्षित होंगी?